Awakening with Brahma Kumaris. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में स्वागत है आप सबका। नमस्कार। इन दिनों जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं वो जुड़ा है हमारी ज़िंदगी से और वो है डिप्रेशन। क्या ये एक बीमारी है? क्या हम और आप डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं? कैसे हमें पता चल सकता है कि हम डिप्रेशन में हैं? या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम अपनों से डील कर रहे हैं जो डिप्रेशन में हो? यही सारे मुद्दे हैं जिन पर हम अभी तक चर्चा करते आ रहे हैं। कई बातें सामने आए हैं, कई आगे आने वाली कड़ियों में सामने आएंगी। आज जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो ये कि जब अचीवर्स या वो लोग जो बहुत एम्बिशियस होते हैं अपनी एम्बिशन को नहीं पा पाते, नहीं पहुंच पाते उस मुकाम तक, तब जब डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो फिर क्या करना चाहिए? और ऐसी कई और बातें हैं जो बातचीत के दौरान निकल कर आती हैं। तो चलिए बातचीत का ये सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं जाने माने साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका हार्दिक स्वागत। नमस्कार। और डॉक्टर गिरीश पटेल के बारे में बता दें कि 7 किताबें आ चुकी हैं इनकी, जो कि ज़िंदगी से जुड़ी हुई हैं। पॉजिटिव जो ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स कैसे होने चाहिए। 30 साल से ये जुड़े हैं ब्रह्मा कुमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ। और सबसे बड़ी बात ये है कि साइकोथेरेपी के क्षेत्र में इतना कुछ आप अचीव कर चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत अच्छी आप बातें हमारे साथ करते आए हैं। और हमारे साथ हर बार की तरह ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी हैं। आपका भी स्वागत करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। डॉक्टर साहब, आज जो मुद्दा हमने लिया है, इतने ईमेल्स आए हैं, इतने कॉल्स आए हैं हमारे पास। पूरे जो हम डिप्रेशन की बात करते आ रहे हैं वो हम कॉल्स लेंगे, वो ईमेल्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जो पहली बात हम करना चाहते हैं कि अचीवर्स जो होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अचीव करते आए हैं, तब वो जब वहाँ पहुँचना चाहते हैं और नहीं पहुँच पाते, तब उस डिप्रेशन से या वो जो एक शॉक लगता है कि अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था और मुझे नहीं मिला, वो एक मेजर शॉक है। उसे कैसे फेस करना है ताकि वो डीप डिप्रेशन में ना जा पाए? बिल्कुल प्रैक्टिकल बात आप बता रहे हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल सिंपल सॉल्यूशन भी बताता हूँ। बल थोड़ा मुश्किल लग सकता है परंतु ये बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि बहुत बड़ा एम रखिए। अपना गोल है वो बहुत बड़ा रखिए। ऐसा भी लगे कि शायद ये पॉसिबल नहीं है, ऐसा मेरा गोल है, वह रखिए जरूर। परंतु आज आप जहां भी हैं वहां पूरी तरह से अपने आप को सेटिस्फाइड फील करिए। मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग भी लग रहा है, हाँ, परंतु पॉसिबल है। कि क्यों पॉसिबल है? कि आपको बहुत बड़ी चीज अचीव करनी है तो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, टाइम को ठीक से मैनेज करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये सब इंग्रेडिएंट्स है। वो कब होंगे? इफ यू आर सेटिस्फाइड। अगर आज मैं असंतुष्ट हूँ, समझो मैंने सोचा मुझे 100 किताबें लिखनी है, इट मे बी एन इम्पॉसिबल गोल। अगर मैं वो सोचता ही रहूं तो कुछ भी 10 पेज भी नहीं लिख पाऊंगा। परंतु अगर आज भले मेरी 7 किताबें भी पब्लिश हुई, ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड, लेट मी डू हार्ड वर्क, आई कैन वर्क स्टिल देयर। Yeah, that goal is there. No? If I'm satisfied, I might be able to work 18 hours a day. कुछ अच्छा स्टडी कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ, और मे बी 100 पर नहीं पहुंचा, 50, 60, 70 पर तो पहुंच जाऊंगा। तो यह बैलेंस मैं समझता हूँ बहुत ही जरूरी। बहुत आपने आज सुंदर बात ये कही कि गोल्स, कई बार क्योंकि कंफ्यूजन होने लगता है कि क्या, एक और बात जो आती है कि क्या मैं डिजर्व करता हूँ वो गोल अचीव करना? क्या मुझ में वो काबिलियत है कि मैं वो गोल तो रख लेता हूँ कि मैंने एक सपना तो देख लिया कि मैं यहाँ तक पहुँचूंगा, क्या मुझ में काबिलियत है? ये भी एक सवाल उठता है। क्यों? तो सब में है, बिकॉज आवर ब्रेन इज सेम। ओके। आइंस्टाइन्स ब्रेन एंड ऑर्डिनरी पर्सन्स ब्रेन वाज ऑल द सेम। उसमें कोई फर्क नहीं था। आइंस्टाइन का ब्रेन ऑर्डिनरी व्यक्ति जैसा ही था। तो परमात्मा ने हम सबको एक जैसा दिमाग दिया है, उसमें तो फर्क नहीं है। सिर्फ अभी उसका उपयोग हम कैसे करें वह महत्वपूर्ण है, और वो हर व्यक्ति कर सकता है ना। तो काबिलियत सबके अंदर है, सिर्फ हमें प्रॉपरली प्लानिंग करनी होगी। बहुत सुंदर बात सिस्टर शिवानी ये आ रही है सामने कि गोल हम कितना भी हाई रख सकते हैं, दैट्स लाइक स्काई इज द लिमिट जैसे हम बात करते हैं। लेकिन आज के वक्त में मैं सैटिस्फाइड रह के जहाँ पे भी मैं हूँ, यहीं से मैं अपनी वो जर्नी शुरू करूँ वहाँ तक पहुँचने की, तो उसमें मेरा इंटरनल जो स्टेबिलिटी है वो बहुत मायने रखेगी। हाँ, यहाँ ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा कि ये पूरे सफ़र में भी रहे, क्योंकि सफ़र करते हुए ऑब्स्टिकल्स आएंगे और हो भी सकता है कई बार बीच में ऐसे लगे कि उधर तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, बट लाइक वी शेयर, इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी। तो हम सबसे पहले यही कोशिश करते हैं कि एक लक्ष्य रख लें, बहुत ऊंचा लक्ष्य रख लें, लेकिन उसमें फर्मली बिलीव करें
यू नो मोस्टली ये हो जाता है कि लक्ष्य रख लेते हैं और पीछे ये थॉट लगती है कि ये बहुत मुश्किल है, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। कई बार आसपास के सभी लोग कहते हैं कि ये असंभव है, आप ये नहीं कर पाओगे, तब डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। तो अपनी थॉट्स ही हमें उधर तक पहुंचने में जैसे एक रुकावट बन जाती है। जो चीज़ हम सोचेंगे फुल कन्विक्शन के साथ, उसमें फुल बिलीव करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि वो नहीं होगा। इम्पॉसिबल कैन हैपन बिकॉज सिचुएशंस, पीपल, एवरीबडी वो बनती ऐसे जाएंगे कि आपकी थॉट ही जैसे सत्य होती जाएगी, प्रैक्टिकल आपके लिए होती जाएगी, प्रोवाइडेड इट इज़ 100% कन्विक्शन। एक भी नेगेटिव थॉट बीच में नहीं आनी चाहिए कि ये नहीं होगा, ये मुश्किल है, ये होना है, ये हुआ ही पड़ा, ये मुझे करना है। ये पर अचीव कर पाना कि एक भी थॉट नेगेटिव ना आए, इट्स लाइक अगेन अ बिग अचीवमेंट। नो बट देन फिर अगर वो नेगेटिव थॉट आ रहा है, देन आई हैवंट सिलेक्टेड माय गोल प्रॉपर्ली। यू सी, गोल मतलब वो चीज़ विच आई फर्मली बिलीव कि मैं अचीव कर सकती हूँ। तो अगर मैं ही रखूं कि मुझे 5 साल में ये बनना है और मैं ही उस 5 साल के दौरान सोचूं कि ये तो बहुत मुश्किल है, देन आई हैव नॉट सिलेक्टेड द राइट गोल। तो इसलिए गोल बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच के आप गोल को बनाइए, लेकिन फिर उसके ऊपर 100% कन्विक्शन कि इस पे चाहे कुछ पे हो जाए, चाहे कितनी भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएं, आई एम गोइंग टू अचीव दिस। तो वी सी कि इम्पॉसिबल हैपन, ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर मेरी अपनी नेगेटिविटी, इसी इट इज़ आवर थॉट विच अट्रैक्ट्स, जो क्वालिटी ऑफ थॉट होगी वैसी सिचुएशन, वैसे ही लोग अट्रैक्ट मेरी तरफ होते जाएंगे। सो नेगेटिव विल अट्रैक्ट नेगेटिव, पॉजिटिव विल अट्रैक्ट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव थॉट, फर्म बिलीफ एंड लिविंग इन द प्रेजेंट। कई बार हम वो बना के बस उसी में खोए रहते हैं, मुझे ये करना ही है, ये करना ही है, तो उससे एक अटैचमेंट हो जाता है और आज को भूल जाते हैं। बिल्कुल। एंड इट्स ऑल्सो वी लूज आवर आइडेंटिटी इन दैट। इट्स नॉट कि मैं ये हूँ, मुझे वो बनना है, नहीं, मैं वो हूँ। यू नो, जैसे एक डॉक्टर बनने का एम्बिशन रखा है, तो वो अपनी आइडेंटिटी ही उसमें समा देते हैं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो कई बार अगर बाई चांस नहीं बन पाते तो अपनी आइडेंटिटी ही फिर ख़त्म हुई दिखाई देती है, तब वो डिप्रेशन। अगर ये हो कि मैं एक इंडिविजुअल एंटिटी हूँ, ये मैंने अपना रोल चूज़ किया है, अगर सिचुएशन डिड नॉट परमिट और मैंने वो रोल नहीं प्ले कर पाए, देन देयर आर सो मेनी अदर रोल्स। लेकिन इफ़ आई डिड नॉट मेक इट अ रोल, आई मेड इट दिस इज़ आई, देन वो फिर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। मुश्किल से जो अच्छी बात इसमें शिवानी बहन ने बताई हुआ है, कहीं एक्सपर्ट्स है जो बहुत ही फेमस हुए, हाई अचीवर्स, उन्होंने भी कहा है कि 1-2 मास पहले भी हम सोच भी नहीं सकते थे वो चीज को मैं अचीव कर पाऊंगा, लेकिन हम क्योंकि उसके पीछे लगे रहे, एफर्ट्स करते रहे, तो सचमुच अचानक ऐसी क्षण आई कि जब एक क्वांटम जंप हो गई और हम उस स्टेज को अटेन कर पाए। और बात यह भी है कि भी अगर हम कोशिश करते रहे ना तो वो होता है। लेकिन यहाँ डॉक्टर साहब जो जितने भी आ रहे हैं हमारे पास मेल्स आए हैं, उसमें बात यही है, स्पेशली 10th, 12th एंड सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का इतना ज़्यादा है लोगों के साथ प्रॉब्लम कि वो वही करना चाहते हैं, उसको अचीव कर लेना चाहते हैं और वो नहीं कर पाते, तो लगे रहते हैं जितने भी चांसेस आते हैं, उसके बाद देयर इज़ अ मेजर डिप्रेशन, कुछ और नहीं कर पाते, कुछ और करने की इच्छा ही नहीं रह जाती, कुछ और नहीं करना चाहते और सब कुछ जितना पोटेंशियल था वो भी नहीं अचीव कर पाते। अगर मैंने वो गोल रखा है और मैं कांस्टेंट पॉजिटिव थॉट के साथ, मुझ में, आपने कहा कि हर एक में कैपेबिलिटी है, तो मैं करता भी जा रहा हूँ, पूरी मेहनत कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, नहीं अचीव कर पा रही, तब ये सोचना है, जैसे अभी ऐसी स्टेज हो गई, जैसे मैं सिविल सर्विस की बात है कि ये स्टेज हो ही गई, तो तब हमें यह सोचना है कि भी मेरी कैपेसिटी तो बढ़ी, इतनी जो पढ़ाई की, उसके लिए जो प्रिपरेशन किया, उससे आपकी बुद्धि का विकास हुआ है ना, आपकी इंटेलिजेंस बढ़ी, और अब आप और पहले शायद क्षेत्र आपको बदली करना पड़ेगा, मे बी यू विल डू MBA और यू विल डू समथिंग एल्स, और आपने क्या वहाँ वो काम में आएगा। लेकिन उसमें पीयर प्रेशर इतना हो चुका होता है, लाइक सारा पूरा समाज हमारे साथ, जो हमारे अपने हैं, उनका भी इतनी हमसे उम्मीदें बन चुकी होती हैं, हम शायद उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके होते हैं, क्योंकि वो उनका उनको जो डिप्रेशन होता है, क्योंकि हम देखा ये गया है कि सिर्फ एक इंडिविजुअल नहीं, पूरा का पूरा घर डिप्रेस हो जाता है। सो वो ये मास डिप्रेशन का क्या किया जाए? ना, जैसे शिवानी बहन ने कहा वो ठीक है कि मैं वो रोल हूँ, ऐसे नहीं,
कि मैं इसको मैं अचीव कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर हो गया ही नहीं, आई एम पुटिंग एफर्ट, शायद मैं डॉक्टर नहीं हुआ, मैं और कुछ बन सकता हूँ। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। वन बिल गेट्स को लीजिए, ही वॉज अ वेरी डिफिकल्ट चाइल्ड। कहते उसकी माँ उसको साइकोथेरेपिस्ट के पास बहुत समय तक ले गई, माँ थक गई परंतु बच्चा नहीं सुधरा। परंतु जब उसने अपनी कंपनी शुरू की तो देन ही हैड अ किलर इंस्टिंक्ट कि मुझे नंबर 1 होना है, और सचमुच हो गया। नहीं, बिगड़े हुए बच्चे तो सुधर जाए और बहुत अचीव कर जाए, वो तो एक बहुत बड़ी बात लगती है। जो अचीवर्स होते हैं, प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जो फर्स्ट से लेके 10th तक टॉपर रहे हैं, वो जब 10th में परफॉर्म नहीं कर पाते या जितनी उम्मीद थी वहाँ कर नहीं कर पाती, तभी तो सुसाइड्स के केसेस होते हैं। या वो उस पूरे डिप्रेशन को वो कैसे हैंडल करे, फेलियर का हैंडलिंग जो है ना। लेकिन सुसाइड का जो केस है, इट इज मोर ड्यू टू नॉट बीइंग एबल टू फेस अदर पीपल, आई फील। हाँ, that's what it is. Not even at times you also. But it's more के लोग क्या कहेंगे, या उस टाइम स्टूडेंट में तो ये कहेंगे कि पेरेंट्स क्या कहेंगे। It's more that fear. वो fear हमें सुसाइड की तरफ शायद, अगर बच्चे को, क्योंकि बाकी बच्चे क्यों नहीं कर रहे हैं, फेल तो बहुत सारे बच्चे हो रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को ये इंटरनल अश्योरेंस है कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे, यू नो दैट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन, जहाँ मुझे पता है कि मुझे रिजेक्शन मिलेगा, आई डोंट वांट टू फेस दैट रिजेक्शन। इफ वी लुक बैक, पिछले साल के ही रिजल्ट्स में एक ऐसी बच्ची थी जिसका रीचेक जब किया गया तो उसके 95% आए, और उससे पहले ही वो सुसाइड कमिट कर चुकी थी क्योंकि उसकी परसेंटेज 80s में थी। तो ये इतनी बड़ी एक विडंबना है कि लेकिन वो रीचेक करके 95 हुआ, लेकिन अगर नहीं भी 95 होता तो भी क्या था। मैं आपको और एक बार बताता हूँ ना, आई हैव बीन शेयरिंग दिस प्रैक्टिकली, मतलब उसको पॉजिटिव ही लेना इस बात को। जैसे कहते हैं कि जो लोग भी ए ग्रेडर्स है ना, इवन इन मेडिसिन वी नो कि जो फर्स्ट हमारे पास जब एमबीबीएस करते गोल्ड मेडल्स जिनको आए थे, इनफैक्ट नो दे वर्क अंडर बी ग्रेड वालों के। They have to. नो क्योंकि बी ग्रेड वाले शायद प्रोफेसर्स बन जाते हैं और उनके अंडर में वो काम करते हैं। कैसे सी ग्रेड वाले हैं ना, वो बहुत बड़ी हॉस्पिटल्स खोल लेते हैं और उसके ओनर्स बनते हैं। और कहते हैं नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव ले रहा हूँ, कहते डी ग्रेड वाले हैं तो पॉलिटिशियन बनते हैं और सारे नेशन को रूल करते। तो अल्टीमेटली नो, इट्स नॉट द ग्रेड विच यू गेट, नो हाउ यू डेवलप अदर एस्पेक्ट्स, क्वालिटीज इन योर लाइफ, and you can achieve better success. That's what I'm saying, you know, जो academic achievements की बात कर रहे हैं हम कि academic achievements, हाँ, बट कई बार भारत में तो हम ये देखा गया है कि उसको हम इतना फोकस बना के हम जब चल रहे हैं, खासकर स्कूल तक जो लेवल तक है, और जो एकेडमिकली अचीवर्स हैं वो कल्चरली भी अचीव कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो डिबेट्स में भी अच्छा कर रहे होते हैं, बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी होते हैं, लेकिन जहाँ उनको फेलियर आ जाता है, एनी टाइम कमिंग सेकेंड बिकम्स डिफिकल्ट, यू नो, वो डिप्रेशन। क्योंकि काउंसलर से अगर आप बात करें तो दैट इज़ अ मेजर क्वेश्चन, यू नो, लाइक एक तो वो लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा नहीं अचीव कर पा रहे, एक वो जो ज़्यादा अच्छे अचीवर्स हैं, उनके लिए सेकंड आना एक मेजर प्रॉब्लम है। किंतु वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट में नहीं ले, तो उसको कैसे कर सकते हैं? I think they need to talk to themselves. Yes. Again, because I know somebody who was going through this thing and she was coming first throughout. And वो बार-बार first आने की एक addiction सी जैसी हो गई थी कि अब first ही आना है, और वो first आने के लिए वो इतना ज़्यादा मतलब एफर्ट करती थी, लेकिन एफर्ट करने के दौरान टेंशन भी बहुत हो जाती थी। तो वो जो प्रेशर से जाती थी उस एग्जाम्स के दौरान, आई यूज्ड टू ऑलवेज टेल हर, इज इट वर्थ इट कमिंग फर्स्ट लाइक दिस? मतलब अगर आप फर्स्ट आ भी जाते हैं इसके बाद, यू रियली हैवंट एंजॉयड योर ईयर, यू आर नॉट एंजॉइंग योर कॉलेज लाइफ। टॉक टू योरसेल्फ, क्या होगा अगर आप सेकंड आएंगे तो? What is it? कॉन्स्टेंट इस जुगाड़ में भी रहते हैं कि दूसरे के कितने नंबर आए हैं, क्या मेरा आधा % भी उससे ज़्यादा है, क्या वो उसका कम है कि नहीं है, यू नो, लाइक इतना ज़्यादा कंटिन्यूस इस प्रोसेस में। और जहाँ उनका आधा % भी कम हुआ, मेजर डिप होता है, लाइफ स्टेट मेजर डिप्रेशन में चली जाती है इतनी छोटी उम्र में। सो दे शुड टेक इट एज अ चैलेंज। हाँ, जैसे सेकंड आया तो फर्स्ट वाले ने मेरे से ज़्यादा एफर्ट की होगी। आप बोल रहे तभी मुझे मेरा एग्जाम्पल याद आया। I was in fact कहेंगे कि डल स्टूडेंट टिल 7th स्टैंडर्ड, इवन टीचर्स डांटते थे कि अरे तेरा भाई पढ़ता है, तू नहीं पढ़ रहा है। ऑटोमेटिकली 8th में ये आया कि बहुत पढ़ना चाहिए, अनलेस आई स्टडी आई डोंट हैव फ्यूचर, और फिर बहुत पढ़ने लगा। तो मे बी 10th में सेकंड आई, 11th में फर्स्ट रैंक आई। तो जब मेरी फर्स्ट आई ना, तो जिसकी फर्स्ट हमेशा आती थी, ही वाज ऑल थ्रू आउट फर्स्ट, आई रिप्लेस्ड हिम, तो वो सेकंड हो गया।
So then he went into depression. Yes, this is what I'm saying. So no, there he need to understand कि भाई ये बंदे ने बहुत मेहनत की है, तब ये मेरे आगे निकल गया थोड़ा, तो let me take it as a challenge. चलो एक साल तो ये आ गया, अभी next year I will put more effort than him and I will become first. No, but it's also that, like he said, he was, somebody else was first, फिर ये first आ गए, but that doesn't mean कि इस व्यक्ति की performance खराब हो गई. It just meant somebody else came and performed a little better. तो हम अपने आप को demean क्यों करना शुरू कर देते हैं ना कि मेरा अच्छा नहीं हुआ. And it's just that somebody worked a little harder. So I think the process should be कि आप उस year के दौरान आप अपना best effort करें, लेकिन when the result comes, then there should be acceptance. Because उस time turmoil नहीं होना चाहिए. Everything that we want to do, we do it during the year, and उसमें भी with enjoyment, you know, internal enjoyment. कुछ ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हैं हम जो हम ये स्टूडेंट्स को ये बताया जा सके. इनफैक्ट राइट नाउ आई हैव अ मेल, मैं इस पर ज़रूर बात करना चाहती हूँ. ये विनय हैं जो दिल्ली में ही पढ़ते हैं, एंड दिस इज़ व्हाट हिज प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो कि 12th तक ही हैज़ बीन एन अचीवर. हर क्लास में मैं फ़र्स्ट आता रहा, और IIT का एग्ज़ाम मैंने दिया, एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें भी फर्स्ट 100 में था, एंड आई वाज एन अचीवर. अब फर्स्ट सेमेस्टर तक आते आते अभी उन्होंने IIT ज्वाइन किया है कि अभी आई फील दैट आई डोंट डू एनीथिंग. दैट्स व्हाट ही सेज कि मुझे लगता है कि सब कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है. आई वांट टू रिनाउंस द वर्ड, यू नो, मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ. मैं अपने माँ बाप को कैसे बताऊँ ये बात, क्योंकि मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है. सडनली मुझे लग रहा है कि कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने इतना कुछ तो अचीव कर लिया, क्या हुआ. ये क्या है? ये एक्चुअली ये विनय की नहीं, ये कई टॉपर्स की मैंने देखा है कि इवन पंजाब यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स के साथ ये एक वर्कशॉप हुआ था, तब भी ये बात हुई थी. टॉपर्स के साथ ये भी आज के दौर में प्रॉब्लम आ रही है. दे सडनली फील, यू नो, इतना अचीव करते करते एक इतनी छोटी उम्र में ही, अब कितने 16-17 साल के ही होंगे, कि एक ऐसी वक्त आता है कि वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग. ये क्या है? दिस इज अगेन अ डिप्रेशन. या इट इज डेफिनेटली डिप्रेशन. और भी स्टडी करना चाहिए अगर सचमुच हमें उसे एनालिसिस करना हो तो, लेकिन फिर जो सिम्टम्स है उसके आधार से यही लग रहा है. अभी ऐसे केस में कॉज क्या है कि भी ऑल ऑफ अ सडन कुछ मैं ऐसा सोचने लगा कि भी मैं नहीं कर सकूंगा. मैंने एफर्ट की, बट नो, एट अ स्टेज पर्सन गिव्स अप. नहीं, ही सेज कि आई हैव बीन अचीविंग. अभी IIT में भी फर्स्ट 100 में आए. हाँ. तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि मैं अब छोड़ देना चाहता हूँ सब कुछ. Still if he is achieving, then one reason can be that endogenous depression. If it has happened all of a sudden, then that is one of the possibility. और बात ये भी संभव है कि भाई वो जो कंपटीशन उसको फेस नहीं कर पा रहे. कैपेसिटी है लेकिन कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहे. या फिर कहीं कभी ऐसा भी होता है कि ऊंचाई पे पहुंच के तो मैं अकेला हूँ, मेरे लेवल का तो कोई है ही नहीं. यू नो, कई बार ऐसा भी होता है कि इस स्टेज पे नहीं होगा, ये और हायर स्टेज पे हो सकता है. नहीं, जैसे किसको नोबेल प्राइज मिल जाए, तब कई बार ये स्टेज आती है कि सब कुछ पाना था, पा लिया, नाउ देयर इज नथिंग, नो, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड एंड आई फील अलोन. हाँ, यू नो, लाइक टॉप पे आप अकेले होते, ये एक बिलीफ एक और लेके चलते हैं हम कि हम जब चोटी पर होंगे तो हम अकेले होंगे. सो डज इट रियली हैपन? आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज समवेयर आप मटीरियलिस्टिकली, चाहे एजुकेशन चाहे प्रोफेशनली, आप बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन आप ये सब कुछ चाहते थे कि ये आपको खुशी दे, ये आपको एक इनर सेटिस्फैक्शन दे. आपको बहुत सारी डिग्रीज मिल गई, बहुत सारा धन या सब कुछ मिल गया, लेकिन वो नहीं मिला जिसको आप ढूंढ रहे थे. तब कहीं ना कहीं लगने लगता है इतनी मेहनत की, इतना सब कुछ पा लिया, लेकिन वो नहीं मिला जो ढूंढ रहे थे, तो इस सब को छोड़ दो, अब उसको ढूंढना शुरू कर दो. यू नो, यू जस्ट टेक द एक्सट्रीम पाथ कि पहले आप सिर्फ भौतिकता की तरफ ही भाग रहे थे, अब आप सोचते हो इससे वो मिल नहीं रहा, अब इसको छोड़ दो, अब आप संन्यास, या जैसे आपने कहा, यू नो, रेनाउंस द वर्ल्ड. बट इट्स नीदर ऑफ द टू. इट्स सपोज्ड टू बी बोथ. दैट इज द बैलेंस कि आप खुशी संतुष्टता से भी भरपूर होते जाएं और भौतिक जो आपको प्राप्तियां चाहिए उसको भी करते जाएं. जब आप वो करते जाएंगे, आई थिंक ये स्टेज कभी नहीं आएगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू एंजॉय द प्रोसेस. ये क्या हो रहा है, मे बी यू आर नॉट एंजॉइंग द प्रोसेस. तो कहीं ना कहीं अगर हम, जैसे सपोज हम यहाँ से बॉम्बे जा रहे हैं, अगर हम जा रहे हैं, द जर्नी इज़ एब्सोल्युटली मिजरेबल. यू नो, आप बिल्कुल जर्नी को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आप डेस्टिनेशन पहुँच के भी खुश नहीं होंगे. कहेंगे, यू नो, दैट होल जर्नी टेक्स इट्स toll on you, so you don't enjoy where you have reached. So it's important to enjoy through the process. And तब वो तभी होगा अगर आप हल्के रहकर पढ़ रहे हैं. You know, sometimes with students that is what is happening, कि वो इतना tightness to
बी फर्स्ट, इतनी एंजाइटी, वो सब कुछ डिस्चार्ज कर रहा है उनको अंदर से। वही कि वो मुझे पहुंचना, मुझे वो एडिक्शन ना, बिल्कुल फर्स्ट आने की तो फिर एडिक्शन। वो फर्स्ट आना भी वो खुशी नहीं देगा जो उसे देनी थी, क्योंकि आपने पूरा साल एंजॉय नहीं किया, तो वो प्राप्ति भी बहुत ज़्यादा सुख नहीं दे सकती है। enjoy, I think we need to learn to enjoy life. Enjoy in the sense internally being very happy and accepting. एक्सेप्टेंस एक बहुत बड़ी मतलब एक कला है जो हमें सीख लेनी चाहिए, और वो संपूर्ण विश्वास के साथ कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए बिल्कुल सही हो रहा है, बिकॉज इट एक्चुअली हैपन्स लाइक दैट। अगर हम डिटैच्ड होकर देखें, हमारे साथ जो कुछ हर स्टेप पे हो रहा है वो बिल्कुल एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल, जिसके लिए हम कहते हैं ड्रामा। ये पूरा जो ड्रामा चल रहा है, दिस इज़ एक्यूरेट, परफेक्ट एंड बेनिफिशियल। इसमें कुछ भी चेंज होने की एक्चुअली आवश्यकता नहीं है। एंड व्हेन आई लुक एट इट लाइक दैट, आई रियलाइज एवरी सीन, इससे अच्छा सीन और नहीं हो सकता था। तो विनय को आप भी कुछ कहना चाहेंगे कि सिस्टर शिवानी ने तो यही कहा कि जो है उसे एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो जर्नी है, जो जर्नी हमने ली है, उसे दोनों तरफ का बैलेंस बना के, कि एक स्पिरिचुअलिटी का एक एस्पेक्ट तो है ही कि एक हम इंटरनलाइज कर लें कि भाई मैं खुशी मेरे अंदर ही है, उसे ही अचीव करूं, और ज़रूरी नहीं है हर कदम पे ही फर्स्ट आना है, हर बार फर्स्ट आना है। आपने कहा कि वो सेकंड टाइप की ये हो सकती है, सेकंड टाइप का डिप्रेशन हो सकता है जिसमें केमिकल चेंजेस की हमने बात की थी। हाँ, एंडोजेनस जो है, तो उसमें इनको क्या सलाह देंगे आप? एंडोजेनस डिप्रेशन में तो मेडिसिन की जरूरत है। नहीं, एक बार एक्सपर्ट है वो, कोई प्रोफेशनल उसको जज कर पाएगा। अपने आप भी भले कोशिश करे और ये ट्राई करे कि भी कहाँ पर मेरे विचारों में गलती है। वो नहीं, वास्तव में यहाँ प्रॉब्लम विचारों से। अगर स्टिल इफ इज अचीवर, वहां कोई तकलीफ नहीं हुई है, तो फिर तो उसको एंजॉय करना सीखे। इफ ही फील्स कि भी शायद मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा, कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो इनसिक्योरिटी के थॉट्स भी हो सकते हैं। इतना बड़ा अचीवर साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाएगा, ये भी एक मिथ है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इतने इंटेलिजेंट हैं तो हम साइकियाट्रिस्ट के पास क्यों जाएंगे, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। आई एम रियली थैंकफुल ही मेल्ड इट टू अस, अदरवाइज वी ऑलवेज फील वी आर वेरी इंटेलिजेंट कि हमें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं है। या एक और बात, कि अगर हमें ड्रग्स लेते हैं तो वो हैबिट फॉर्मिंग है, हमें ड्रग्स नहीं चाहिए, क्योंकि ड्रग्स लेंगे तो हमें हैबिट हो जाएगी। ये दो मिथ हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि ये सही है या गलत। बहुत अच्छा कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में फायदा ही है। नहीं, और अच्छा साइकियाट्रिस्ट आपको ऐसी दवाई नहीं देगा। इफ यू डोंट नीड, ही विल टेल यू क्योंकि आपकी स्टेज परफेक्ट है, आपको मेडिसिन की जरूरत नहीं है, ये 2-3 और स्टेप्स अपनाइए, और अगर आवश्यकता है तब ही वह देंगे। दूसरी बात, जो मेडिसिन है वो हैबिट फॉर्मिंग नहीं है। एक्चुअली दिक्कत कहाँ होती है पता है कि भाई सचमुच जो न केवल डिप्रेशन और सारी की सारी साइकियाट्रिक बीमारियों को आप देखो, तो अगर ठीक से इलाज किया जाए शुरू में तो 80% बिल्कुल ठीक हो जाते। लेकिन जो 80% ठीक हो गए वो किसी को नहीं बताएंगे कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास गया या मैं ठीक हुआ। ही विल नॉट टेल अ सिंगल पर्सन। But why? This is again that's like it's out of a stigma. Belief system। हाँ। और वो जो 20% जो सिर्फ ठीक नहीं हुए ना, उसी को हम बार बार देख रहे हैं। ये तो ठीक नहीं हुआ, देखो 6 साल से दवाई ले रहा है, 10 साल से ले रहा है, ठीक नहीं हुआ। इसलिए हमें लगता है कि साइकियाट्रिक मेडिसिन्स आर हैबिट फॉर्मिंग। अगर प्रॉपरली ली जाए एंड फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत लंबा नहीं लो, 1 साल भी 1-1.5 साल लेनी पड़ती है वास्तव में कई बार। हाँ, उतना समय आप लो तो नो, इट्स नॉट एट ऑल हैबिट फॉर्मिंग। Even in old age, sometime I say even if you have to take it longer, don't worry, क्योंकि और उसकी कोई ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है। अच्छा, और इतनी यंग एज में भी? हाँ, नहीं, यंगर वंस को हम कहेंगे कि टेक इट फॉर अ शॉर्ट वाइल, लंबा नहीं लो। लेकिन लेना पड़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेना ही चाहिए। और ओवर इंटेलिजेंट लोगों के लिए लाइक चलते चलते हम ये बात करना चाहेंगे कि ओवर इंटेलिजेंट यूथ, ओवर इंटेलिजेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, वी कैन डू इट, वी कैन हैंडल एवरीथिंग, एंड देन व्हेन दे आर नॉट एबल टू हैंडल, जब नहीं हो पाता तब सब कुछ टूटता हुआ नजर आता है। हाउ टू? दे आर नॉट बीइंग रियलिस्टिक, दे आर ट्राइंग टू बी परफेक्शनिस्ट, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। हम एक एम रख सकते हैं, बट वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट हैपन्स ऑन द वे। हम कई बार अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि हमारे से गलती कैसे हो सकती है, हमें कम मार्क्स कैसे मिल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो ये मतलब टू मेक योर सेल्फ वेरी टाइट कि आई एम परफेक्ट, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इट विल ओनली मेक माई लाइफ डिफ़िकल्ट। अगर हमें परफेक्शन अचीव करनी है,
then I can be perfect in my state of mind. That's possible. क्योंकि उस पर कोई और situation का control नहीं है. मेरे aim पर, मेरे जो गोल पर है उस पर बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं. माई फैमिली, माई सिचुएशंस, माई ओन हेल्थ, बहुत सारी बातें. लेकिन मेरी स्टेट ऑफ माइंड इज़ दी ओनली थिंग जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. सो इफ़ आई रियली वांट टू एम फॉर परफेक्शन, आई एम देयर. तो उससे क्या होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बाहर कोई भी गोल अचीव हो या नहीं हो, आई विल स्टिल बी हैप्पी. एंड आई वाज अचीविंग माई गोल ओनली टू बी हैप्पी. सो इफ़ आई कैन बी हैप्पी without really reaching there, It's okay. where's the damage done? I'm still happy. Yes, you know So that the happiness whole has to- aim was to be happy. Yeah. But I thought I'll be happy only after reaching there. But I can be happy without reaching there. And I can be happy while going there. In the process actually I'm happy. तो डॉक्टर साहब, एक जो हमारे पास जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जितने भी लोग हमारे साथ बातचीत कर रहे हैं, एक बात जो सामने आई यूथ के लिए जो थी कि अचीवमेंट की, दूसरा है मोहब्बत, प्यार, रिलेशनशिप्स. यू नो, नेक्स्ट कड़ी में, नेक्स्ट एपिसोड में हम ज़रूर उस पर बात करेंगे कि मेजर डिप्रेशन का कारण जो यूथ में है वो एक है कि प्यार में धोखा या प्यार में अचीव ना कर पाना या फिर प्यार ना मिल पाना जो वो सोच रहे हैं. एंड व्हाट इज़ द रियल एसेंस ऑफ लव एक्चुअली, यू नो, एंड रिलेशनशिप्स. तो आज हमने अचीवर्स की बात की और ये बात सामने आई कि गोल रखा जाए, गोल एक बड़ा होना चाहिए सामने, लेकिन जो आज जिस सिचुएशन में है वो रियलिटी भी हमारे सामने होनी चाहिए. उसे रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए. तो डॉक्टर गिरीश पटेल एंड सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस. डिप्रेशन एक ऐसी सच्चाई है जिससे हम और आप रूबरू होते हैं, लेकिन इस पूरे सफ़र में हम ये जान रहे हैं कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जिससे हम बाहर नहीं निकल सकते. आज अचीवर्स की बात की, अचीवमेंट की बात की. अचीव करना चाहिए, एम्स होने चाहिए, बड़े गोल्स रखिए, लेकिन आज अपनी सच्चाई जो है उससे भी वाकिफ़ रहिए. हमने आपसे वादा किया अगली कड़ी में मोहब्बत को लेकर आएंगे कि आज की युवा पीढ़ी किस तरह से मोहब्बत को देखती है, किस तरह से प्यार के रिश्तों को देखती है और किस तरह से जब उनमें असफल हो जाती है तो डिप्रेशन की तरफ बढ़ सकती है. कैसे उससे निकल सकते हैं, इसके बारे में अगली कड़ी में बात करेंगे. लेकिन अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं. हमारा फ़ोन नंबर है If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. नमस्कार. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This